वेलकम 10th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 और रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है तो वो उसमें आपको √3 और √5 केवल इनसे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे हायर स्क्वायर रूट वाला आपको नहीं आएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रियल नंबर जो है वो हमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन देता है, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। अगर कोई नंबर नॉट आ रैशनल है तो वो इरेशनल होगा, अगर कोई नंबर नॉट आ इरेशनल है तो वो रैशनल होगा। तो चलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं हम। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो मैं सबसे पहले लेट करूँगा लेट √5 इज आ रैशनल, ये लेट कर लिया मैंने। अगर √5 इरेशनल है रैशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q के बारे में बताएंगे कि वो =0 नहीं होता कभी भी। P एंड Q आर इंटेजर्स एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये लीजिए, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है कि P और Q इंटेजर्स हैं और उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या बनता है कि जैसे P की वैल्यू है 4 और Q की वैल्यू है 5। अब 4/5 लिखा हुआ है तो ये रैशनल है और P और Q में ये दोनों इंटेजर भी हो गए, 4 भी इंटेजर है और 5 भी इंटेजर है। और 4 और 5 में 1 के अलावा आप देख सकते हो कि 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी लोवेस्ट फॉर्म को ही डिक्लेयर किया जाता है। तो चलिए ये जो लिखा है मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने लेट कर चुके हैं कि भाई √5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है। Q को मल्टीप्लाई में लेके आओ, √5 Q = P आ चुका है। अब कर दो स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे हमने स्केयरिंग की तो 5Q² P² के इक्वल आ चुका है। अब P² के 2 फैक्टर आ गए, 5 और Q²। यही तो हमने लिखना है, P² इज 5 एज आ फैक्टर। 5 के अलावा भी हो सकता है Q में, बट 5 तो कम से कम इसका फैक्टर है ही P² का। इट मीन्स P is also 5 as a factor। मतलब अगर P² का फैक्टर 5 है तो P का भी होगा। इसके लिए मैं बता दूं कि जैसे मैंने बोला था कि P और Q हम 4/5 लिख रहे हैं तो इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इसका कर दें स्केयर, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 25। अब 16 और 25 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो इसलिए अगर P² का फैक्टर 5 है तो P का फैक्टर भी 5 होगा। और ये बात कौन कहता है? ये बात कहती है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अकॉर्डिंग। अब चलिए, यानी अभी अभी मैंने बोला कि P का फैक्टर 5 है तो P को लिख सकते हैं 5m। m कोई भी नंबर है, m इज़ एनी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम P की वैल्यू यहाँ पुट करो, √5Q = वैल्यू ऑफ P जो कि 5m है। स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड। हमने जैसे इसकी स्केयरिंग की तो ये कौन आ गया, 5Q² = 25m²। मतलब एक बात क्लियर है कि भाई 5Q² की जो वैल्यू है ना, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, वो 5m² आ चुकी है।
अब जैसे पी स्केयर की वैल्यू 5 क्यू स्केयर आई थी, वैसे ही क्यू स्केयर की वैल्यू 5 इंटू एम स्केयर आ गई है। सेम लाइन, क्यू स्केयर का जो फैक्टर है, क्यू स्केयर इज 5 एज अ फैक्टर, इट मीन्स क्यू इज आल्सो 5 एज अ फैक्टर। अब देखिए, हमने जब स्टार्टिंग में इसको रैशनल लिया था, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा तो बताया कि पी और क्यू में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ तो जब हम आगे बढ़े तो 1 के अलावा भी इनका फैक्टर 5 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा काम ही उल्टा हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, और उसके अकॉर्डिंग ये अपने पास फैक्टर आए हैं, लेकिन वहाँ हम लिख रहे हैं कि अदर देन 1 कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन नीचे फैक्टर आ गए हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्ट ये होती है कि हमारे पास √5 जो है वो नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू है, क्योंकि पी बाय क्यू इसको लिखा तो फैक्टर 1 आना चाहिए था, लेकिन आगे बढ़े तो वो 5 ही उसका एक और फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब कि √5 इज नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू। अगर √5 पी बाय क्यू के इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, √5 हमने क्या लेट किया था कि रैशनल है, तो आप लिख दो कि नॉट आ रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो जो टर्म रैशनल नहीं होती है वो टर्म क्या होती है, वो होती है इरैशनल। ये लीजिए, तो ये इस तरह से प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो हमारे पास √5 एक इरेशनल आ चुका है। आप वीडियो पॉज करके इसको बार बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि इसको कैसे प्रूव आपके लिए किया गया है। अच्छे से इसको कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के, तो 2, 3 और 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√3 इज इरेशनल। अब देखिए, वैसे तो यहाँ √5 है आपके बुक के अंदर, लेकिन मैंने जानबूझ के 3 कर दिया ताकि ये क्वेश्चन 3 वाला भी हो जाए। तो आइए कर देते हैं 3 वाला भी। कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ आप 3 कर दो, क्योंकि आपको जब नया क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ तो आपको उसके देने ही पड़ेंगे। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√3 इरेशनल। स्टार्टिंग यहीं से होगी, हालांकि इकट्ठा क्वेश्चन किया जा सकता है, बट मैं आपके लिए मेथड चेंज नहीं करना चाहता। तो √3 इज रैशनल, पी बाय क्यू के रूप में लिख दिया, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू में दोनों इंटीजर्स हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। स्केयरिंग करेंगे तो भाई 3 क्यू स्केयर पी स्केयर के इक्वल आ गया, तो पी स्केयर का एक फैक्टर कौन है, 3 है, तो पी का भी होगा। इसी तरह से p की वैल्यू 3m आई, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से स्केयरिंग करने के बाद 3 क्यू स्केयर की वैल्यू 9m स्केयर आई है, तो क्यू स्केयर की वैल्यू 3m स्केयर आ गई। तो क्यू स्केयर का फैक्टर भी कौन हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही क्यू का फैक्टर भी 3 होगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या है हमारे पास कि भाई उल्टा काम हो गया। हम तो लिख रहे थे नो फैक्टर अदर देन 1, लेकिन नीचे आ चुके हैं फैक्टर अदर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 जो है वो पी बाय क्यू के इक्वल नहीं है तो वो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो वो 100% क्या है, इरैशनल है। अगर ये वैल्यू इरैशनल आ चुकी है तो फिर इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √3 इज इरैशनल। अब अगर ये इरेशनल हो चुका है तो इतना हुआ है, इसके साथ 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, ये इरेशनल है और ये रैशनल है, ये भी इरेशनल होगा। रीजन क्या दोगे कि रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। अब यानी प्रोडक्ट करके रैशनल के साथ इस इरेशनल ने उसको इरेशनल बना दिया। अब है 3 + 2√3, तो ये है कौन, ये भी इरेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये टर्म इरेशनल आ चुकी है और ये रैशनल है। तो भाई रैशनल और इरेशनल
का जो सम होता है वो भी इरेशनल होता है। एक बात क्लियर हो गई है कि कोई भी इरेशनल नंबर है उसमें कोई ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, वो इरेशनल ही रहता है। एक नंबर रैशनल, दूसरा इरेशनल, उनको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्ट जो है हमेशा इरेशनल ही रहेगा। यही, और वही आपने लिख भी देना है। तो ये अपने पास प्रूव हो चुका है कि ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो इरेशनल है। तो अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह के पार्ट दिए गए हैं। जैसे मैंने लिखा 3/√2, आप क्या करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशनलाइजेशन, फिर इसको लिखोगे 3√2, तो यानी ये क्या आ गया 3/2 इंटू √2। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो इस फॉर्म से इसको यहाँ ले आओ। अब आप सेम डिट्टो जैसे हमने √3 को, √5 को प्रूव किया कि वो इरेशनल है, ऐसे ही कंप्लीट क्वेश्चन आप √2 को प्रूव कर दो कि वो की क्या है, इरेशनल है। जैसे इरेशनल प्रूव हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे, एक लाइन ही लिखनी है बस ये वाली कि 3/2 जो कि रैशनल है, √2 जो कि इरेशनल है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है। इरेशनल तो होल टर्म जो है वो इरेशनल आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज बहुत ही आसान डाली गई है ताकि आप लोगों को क्लियर हो। फिर भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 जल्दी ही आपके लिए डाल दी जाएगी। और जैसे एक्सरसाइज डाली जाए आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और वीडियो को शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, क्योंकि जितने मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे तो मेरे लिए भी कंटिन्यूटी बनाना आसान होगा और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।